है पवित्रता की परिभाषा क्या है, आज हम देखेंगे। पवित्रता के बारे में हम देखेंगे। हम अपने अपने बाइबलों को निकाल लेंगे, और अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने बाइबलों को निकालेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 4 अध्याय उसकी 3 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 4 अध्याय उसकी 3री आयत। चार अध्याय उसकी 3री आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 3 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 3 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 3 आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र हमारे लिए पवित्रता हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम पवित्र बने। परमेश्वर की इच्छा ही है कि हम पवित्र बने। पवित्रता हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। हमारी इच्छा क्या है? हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें बीमारी ठीक होनी चाहिए, हमें बहुत सारी संसारिक इच्छाएं हमारे जीवन में। हमारी इच्छा बहुत बड़ी है। हमारी इच्छा अब खुदा पूरी करना चाहे तो भी नहीं हो सकता, इतनी बड़ी इच्छा है हमारी। लेकिन खुदा की एक ही इच्छा है कि उनके लोग पवित्र बने। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यहाँ परमेश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र बने। और इब्रानी के अध्याय में लिखा है कि उन पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख ही नहीं सकता है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्र बने। और पवित्रता सब संत सबसे संबंधित है। संत परमेश्वर पवित्र बाइबल में सेंट, जिसको इंग्लिश में सेंट बोलते हैं और जिसको हिंदी में संत बोलते हैं, उसे पवित्र बोला गया। इसका मतलब नहीं कि हम वो चोगा कपड़ा पहन लेते हैं, उजरा कपड़ा पहन लेंगे तो हम संत बन गए, नहीं। संत का पवित्र शास्त्र में जो संत किसे बोला गया? जो खुदा पे विश्वास करते हैं, खुदा के वचन के अनुसार चलते हैं, वे सब मसीह में संत हैं, पवित्र हैं। वो पवित्र किए गए अपनी वजह से नहीं, अपने कार्यों की वजह से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की वजह से वो धर्मी और पवित्र ठहराए गए हैं। पवित्रता शब्द संत से संबंधित है, और दोनों शब्दों का पवित्रता के साथ करना है। दोनों शब्दों का मतलब ही है पवित्र। संत शब्द का मतलब भी पवित्र है, और यहाँ पे हम पवित्रता परमेश्वर की इच्छा है। और कुछ व्यक्ति को पवित्रता मतलब मसीह में कुछ लोगों को चुना गया है अलग कार्य करने के लिए। हम में से बुलाए हुए बहुत है, प्रभु यीशु मसीह बोला है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और परमेश्वर उन चुने हुओं को पवित्र करता है ताकि वो परमेश्वर के विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाए। और हम सब अगर अपने जीवन को पवित्र नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करने वाला है। पवित्रता का मतलब होता है अलग किया हुआ। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है, हमें पवित्रता का मतलब हम अलग किए हुए। हमें परमेश्वर ने संसार से अलग किया है और हमें पवित्र ठहराया ताकि हम उसके कामों को कर सकें। तो किसी व्यक्ति को विशेष रूप से इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र किया, परमेश्वर ने हमें अलग किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम उनके बीच में से निकलो और उनसे अलग रहो, उनकी अशुद्ध वस्तुओं को न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे, तुम मेरी संतान ठहरोगे। तो हम इस बात को समझें कि परमेश्वर की इच्छा ही है कि हम पवित्र बने, क्योंकि हमारा पत्रस बताता है तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। तो हम इस बात को समझें कि हमें पवित्र बनना है, और पवित्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे मसीह जीवन में। अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे, हम ना ही खुदा को जान पाएंगे, ना ही खुदा के प्रेम को समझ पाएंगे, ना ही खुदा के वचन को समझ पाएंगे, अगर हम पवित्र नहीं बने। इसलिए बार बार पवित्रता का पवित्र शास्त्र में बार बार इस बात को दोहराया गया। पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, पौलुस के द्वारा इस बात को दिखाया गया कि हम पवित्र बने। बिना उसकी पवित्रता को कोई प्रभु को नहीं देख पाएगा, क्योंकि खुदा हमारा पवित्र है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र शब्द का मतलब है अलग किए हुए। परमेश्वर ने हमें चुना है। कैसे चुना है? संसार में बहुत सारे लोग हैं, सबको नहीं चुना। आप ही को क्यों चुना? इसलिए चुना ताकि आपको पवित्र करके परमेश्वर अपना काम करना चाहता है। परमेश्वर अपने कामों को अंजाम देना चाहता है ताकि और अधिक लोगों को परमेश्वर चुन सके, उन्हें भी पवित्र कर सके और वो भी खुदा के काम को कर सके।
यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु ने पवित्रता के बारे में बहुत कुछ कहा है। यूहन्ना 17 अध्याय जब आप घर में पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पवित्रता के बारे में कहा है। उनमें से एक आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 17 अध्याय उसकी 16 आयत में प्रभु कहता है, यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 16 आयत में, यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 16 आयत में, यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 16 आयत में हम सब निकाल लेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 16 आयत। ध्यान शांत हो जाओ। यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 16 आयत, यहाँ लिखा है, जैसा मैं संसार का नहीं वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर और तेरा वचन सत्य है। 16 और 17 जब हम पढ़ते हैं, 16वीं आयत में लिखा है, जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार के नहीं। हम याद रखें, प्रभु यीशु मसीह संसार का नहीं था। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आया, पवित्र कुंवारी से जन्म लिया, और वो इसलिए पवित्र ठहरा क्योंकि उसने उसका स्त्री पुरुष से संबंध के द्वारा जन्म नहीं हुआ, बल्कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ था। और वो संसार के नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, हम में से हर एक व्यक्ति अब संसार के नहीं है। अब यहाँ क्या 17वीं आयत मिलता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। हमें क्या कर रहा है, परमेश्वर का वचन क्या करता है, हर दिन हमें सत्य के द्वारा पवित्र करता है, और तेरा वचन सत्य है। इस वचन जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं, हर दिन हमें वो खुदा का वचन हमें पवित्र करता है। हर दिन हमें, जिस तरह एक पानी जब हम आरओ लगाते हैं उसको फिल्टर करता है, उसी तरह खुदा का वचन हमें फिल्टर करता है। हर दिन हमने से हर दिन कुछ ना कुछ हमारे पाप होता है, लेकिन खुदा का वचन हमें हर दिन हमें पवित्र करता है। वो क्योंकि उसका वचन सत्य है, और सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है और सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 16 आयत में पवित्रीकरण परमेश्वर के लिए अलग किए हुए मनुष्य हैं। यानी पवित्रीकरण क्या है, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोगों को पवित्रीकरण है। यानी पवित्रीकरण का मतलब ही यही है कि हम अलग किए हुए, हम चुने हुए हैं, हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं, हम पवित्र ठहराए गए, हम धर्मी ठहराए गए। और सभी विश्वासी इस स्थिति में परमेश्वर से प्रवेश करते हैं जब परमेश्वर से जन्म लेते हैं। कब हम इस स्थिति में प्रवेश करते हैं, कब हम पवित्र बनते हैं, जब हम खुदा से जन्म लेते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। एक बार हम पढ़ लेंगे यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय 3 आयत में, यूहन्ना 3 अध्याय 3 आयत में कब हम उस पवित्रता में प्रवेश करते हैं, कब हम उस पवित्रता की स्थिति में प्रवेश करते हैं, जब हम खुदा से जन्म लेते हैं, खुदा के वचन से जन्म लेते हैं। यहाँ लिखा है 3 आयत में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता, क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अचंभा न कर, मैं तुमसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती उधर चलती है, तू उसका सब सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। हम कब इस पवित्र स्थिति में प्रवेश करते हैं, जब हम नया जन्म लेते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म लेते हैं, परमेश्वर के आत्मा और जल के द्वारा जन्म लेते हैं, खुदा के वचन के द्वारा जब हम जन्म लेते हैं, जब हम खुदा से जन्म लेते हैं। खुदा क्या है, वचन है। वचन क्या है, खुदा है। और खुदा कहाँ था, आदि में था। वही आदि में था, आदि में वचन था, आदि में वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था। तो उस वचन के द्वारा जब हम जन्म लेते हैं, नया जन्म लेते हैं, तब हम उस पवित्रता में प्रवेश करते हैं, तब हम उस पवित्रता में पहुंचते हैं, तब परमेश्वर हमें उस संसार से अलग करता है, हम संसार से चुने हुए लोग बनते हैं। तो यहाँ लिखता है कि कैसे हम ऐसे लोगों को पहचाने, कैसे हम पहचाने कि ये परमेश्वर के द्वारा अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए हुए लोग, कैसे हम पहचाने। यहाँ निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह हिंट्स देता है।
हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू उसका सब सुनता है परंतु नहीं जानता वो कहाँ से आती है किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। आप इस तरह लोगों को पहचान सकते हैं। हवा का प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दिया, जब हवा चलती है तो हम नहीं, हवा जिधर से चलती उधर, हवा जिधर चाहती उधर से चलती है और तू उसका सब सुनता परंतु नहीं जानता वो कहाँ से आती है। हम उसे नहीं जानते ये हवा कहाँ से है, अचानक आता है वो चला जाता है, लेकिन हम क्या महसूस करते हैं, उनके शब्दों को महसूस करते हैं। हवा जब चलती है पत्ते झड़ने लगते हैं, हमारे जो बाल हैं वो हिलने लगते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं वो हिलने लगते हैं, धूल उड़ने लगती है। हम क्या है, हवा जब चलती है उनके शब्दों से हम उसे पहचान लेते हैं। कैसे कि हवा चला, ये आंधी आ गई, पत्थर हिल, धूल उड़ रहा है, पेड़ पौधे के पत्ते हिल रहे हैं, हमें पहचान लेते हैं कि हवा चल रही है। उसी तरह परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर एंटर करता है, जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म लेते हैं तो हमारे जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। पहले हम कम गाली देते थे, अब हम धीरे धीरे, पहले हम ज्यादा गाली देते थे, अब धीरे धीरे कम गाली देने लगे, उसके बाद बिल्कुल कम हो गया। यानी हमारा जीवन बदलने लगता है। जिस तरह हम हवा को देख नहीं सकते वो कहाँ से आया, उसी तरह प्रभु में जो परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया हवा की तरह है। जब हम उसको हम नहीं जानते वो कहाँ से इसका जीवन बदल रहा है, लेकिन जब हम उसके जीवन में बदलाहट को देखेंगे तो इससे पता चल जाता है कि वो चुने हुए लोग हैं, वो पवित्र किए हुए लोग हैं, वो अलग किए हुए लोग हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि वो सच में नया जन्म पाया। कैसे? जब उनके जीवन में बदलाहट को हम देखेंगे। जिस तरह हवा को, शब्द को हम सुनते हैं, सिर्फ जैसे हवा चलती है तो पत्ते हिलने लगते हैं, धूल उड़ने लगती है, तो हमें पता चलता है कि हवा चली है, हवा चल रही है। उसी तरह एक मसीह को कैसे पहचानेंगे वो नया जन्म पाया? जब आप उनके जीवन को बदलते हुए अपनी आंखों से देखेंगे कि सच में पहले कैसा था आदमी, अब ये बदल रहा है, धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आ रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि सच में ये नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है। जब हमारे जीवन में बदलाहट आएगी, जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की हवा चलेगी, जब वो हवा अंदर से चलेगी तो हमारे जीवन को बदलेगी। हमारे जीवन जब बदलेगा लोग जानेंगे कि हम नया जन्म पा लिए हैं। कैसे? खुदा के वचन के द्वारा। तो इस बात को हम समझें कि जब तक हम परमेश्वर से नहीं जन्मेंगे तब तक हम इस पवित्रता में भागीदार नहीं हो सकते। इसलिए हमें इस पवित्रता को पाने के लिए सबसे पहले हमें नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा नया जन्म होना बहुत जरूरी है, तभी हम इस पवित्रता को पा सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 30 आयत। अब हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 30 आयत। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 30 आयत। यहाँ लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। क्या है? हम अपने कार्यों से, अपने चाल चलन से, अपने अच्छे व्यवहार से, बाइबल पढ़ने से, बपतिस्मा लेने से धर्मी नहीं ठहरे, बल्कि लिखा है कि उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। परमेश्वर की ओर से ले यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा ठहरा। यीशु मसीह ही हमारे लिए ज्ञान है, हमारे लिए धर्म है, हमारे लिए पवित्रता है, हमारे लिए छुटकारा है। इसलिए यहाँ पे हम इस बात को ध्यान दें कि पवित्रता हम अपने कार्यों से कमा नहीं सकते, हम अपने चाल चलन को ठीक करने से हम पवित्र नहीं ठहरते, बल्कि यीशु मसीह खुद पवित्र है, इसलिए हम पवित्र ठहराया गया, इसलिए हम धर्मी ठहराया गया। एक आयत और हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 10 आयत। इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 10 आयत। इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 10 आयत में, इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 10 आयत। यहाँ लिखा है, उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के लहू का बलिदान चढ़ाने के द्वारा, एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा हम पवित्र किए गए। अब हम चाहे कहीं भी रहें, कोई भी पाप हमने क्यों नहीं किया हो, अगर हम उस पापों को मान लें, उन पापों से अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरें और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे, अपने मन से विश्वास करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे यीशु को मरे में से जिलाया है, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे और निश्चय ही हम पवित्र ठहराए जाएंगे, क्योंकि उसके लहू बहाए जाने के द्वारा ही हम पवित्र किए गए। यहाँ लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए। उसकी देह
जो उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस पे तोड़ा, उसके बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा ही हम पवित्र ठहराए गए हैं। तो इस बात को हम समझें कि शुरू से ही परमेश्वर की इच्छा ही है कि हम मसीह लोग जो उस पर विश्वास करते हैं पवित्र बने। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, जब तक हम अपने चाल चलन को पवित्र नहीं करेंगे, हम अपने जीवन को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार से चुन लिया है और हमें संसार से अलग किया है। क्यों किया है? परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन में कि वो अपने कामों को हमारे द्वारा अंजाम दे सके। उसके लिए जरूरी क्या चीज़ है? पवित्रता हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक खुदा हम अपने कार्यों के लिए हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जब हम मसीह के लहू से हर तरह से पवित्र है, हम मसीह के लहू से हर तरह से पवित्र है। हम इब्रानियों 13:39 में देखेंगे। इब्रानियों 13:39 में, इब्रानियों 13:39 में, इब्रानियों लिखते हैं, प्रेरितों काम 13:39, इब्रानियों नहीं, प्रेरितों के काम 13:39, प्रेरितों के काम 13:39, प्रेरितों के काम 13:39, प्रेरितों के काम 13:39। यहाँ लिखा है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहरते हैं। हम कैसे निर्दोष ठहरते हैं? हम विश्वास के द्वारा हम निर्दोष ठहरते हैं। हम सिर्फ उस मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, निर्दोष ठहरते हैं। हमारे हर एक पापों से हम छुटकारा पाते हैं। इसलिए मसीह का लहू हमें हर एक तरीके से हमें पवित्र करता है। उसी का लहू ही हमें पापों से धोकर शुद्ध और साफ करता, हमें पवित्र ठहराता है। हम जानते हैं, पहला यूहन्ना 1 उसकी 10 आयत के अनुसार हम जानते हैं कि हम अभी भी पाप करते हैं। ऐसा नहीं कि मसीह में आने के बाद हम पाप नहीं करते हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, मसीह में आने के बाद भी अभी भी हम पाप करते हैं, हमसे पाप होते हैं। लेकिन यही कारण है कि बाइबल भी परमेश्वर को हमारे अलगाव के एक व्यवहारिक अनुभव के रूप में पवित्रीकरण को संदर्भित करता है। यानी हम इस बात को हम देख सकते हैं, यही कारण है कि परमेश्वर बार बार हमारे जीवन में इस बात को लाता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। हम उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकता है। इसलिए बार बार हमें पवित्र बनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम संसार में रहते हैं और हम कई बार हम पापों में पड़ जाते हैं। इसलिए खुदा का वचन हमें दिया गया ताकि इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को पवित्र कर सके। यूहन्ना 17 के अनुसार, तेरा वचन सत्य है और तू सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। जैसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन करने का प्रभाव है। जब हम वचन का पालन करते हैं तब हम उस पवित्रता के भागीदार होते हैं, तब हम पवित्रता में हम बढ़ते हैं। बिना उस वचन के पालन किए हम पवित्र नहीं बन सकते हैं। खुदा ने वादा किया है कि तू उन्हें पवित्र कर। कैसे? सत्य के वचन के द्वारा। तो हम कैसे पवित्र होंगे? जब हम खुदा के वचन का पालन करेंगे, वो हमें पवित्र करेगा। हम पढ़ेंगे 2 पतरस 3:18, 2 पतरस 3:18, 2 पतरस 3:18, 2 पतरस 3:18, 2 पतरस 3:18। यहाँ लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहो। क्या है? हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में हम बढ़ते जाएं। तो कैसे हम बढ़ेंगे? जब हम वचन का पालन करेंगे, जब हम उसके वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उस पर अमल करेंगे, तभी हम उसके अनुग्रह में, उसकी पहचान में, उसकी पवित्रता में हम बढ़ पाएंगे। परमेश्वर ने हमें मसीह की तरफ बनने का काम शुरू किया है और वह उसे जारी रख रहा है। परमेश्वर ने हमें मसीह की तरफ बनाने का काम शुरू कर दिया है और वो अभी तक जारी रखा है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक वो काम जारी ही रहेगा। इस बात को हम फिलिपियों 1 उसकी 6 में पढ़ सकते हैं। फिलिपियों 1 उसकी 6 आयत में, फिलिपियों 1 उसकी 6 आयत, फिलिपियों 1 उसकी 6 आयत में यहाँ लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। क्या है? जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु मसीह का जब तक नहीं आएगा
तब तक वो हमारे अंदर अच्छा काम जो आरंभ किया परमेश्वर ने, वो यीशु मसीह के दिन पूरा हो जाएगा जब यीशु मसीह आएगा। वो अच्छा काम क्या है? परमेश्वर हमें अंदर से पवित्र कर रहा है। हम अंदर से अपने पापों के कारण गंदे हो गए थे। जब हम खुदा ने हमें, खुदा की योजना ही थी, स्टार्टिंग से ही योजना थी कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ लोगों के साथ संगति रखे, मनुष्यों के साथ संगति रखे। और उसी योजना के तहत उसने आदम और हव्वा को बनाया ताकि खुदा उनके साथ संगति रख सके, खुदा उसके अंदर, आत्मा के अंदर आ सके और मनुष्य उसको आत्मा के अंदर ग्रहण कर सके, उसके साथ संगति रख सके। लेकिन जब तक मनुष्य खुदा को अपने अंदर पूरी तरीके से ग्रहण करता, तब शैतान ने उससे पहले आकर उसकी आत्मा को गंदा कर दिया, उसकी आत्मा को अपवित्र कर दिया और उसके अंदर पाप प्रवेश कर गया, जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। और लेकिन खुदा की योजना पे शैतान पानी नहीं डाल पाया। लेकिन खुदा ने यीशु मसीह के रूप में वो हमारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजा। यीशु मसीह के रूप में वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गारा गया और तीसरे दिन जी उठा। और वो दोबारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला और वो पवित्र आत्मा हमें दिन प्रतिदिन पवित्र कर रहा है, खुदा के जैसा हमें बना रहा है, यीशु मसीह के जैसा हमें बना रहा है। तो खुदा ने हमारे अंदर जो अच्छा काम आरंभ किया, वो अच्छा काम क्या है? मसीह जैसा हमें दिन प्रतिदिन बना रहा है। और वो फिलिपियों 1 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। परमेश्वर ने हमारे अंदर अच्छा काम आरंभ किया है। हम में से हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ पे सुन रहे, खुदा ने आपके अंदर अच्छा काम आरंभ किया है और वही यीशु मसीह के दिन तक, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा उस दिन तक उस काम को पूरा करेगा। वो अधूरा नहीं छोड़ेगा, आपको पूरी तरीके से वो पवित्र बना के छोड़ेगा, यीशु मसीह जैसा बना के वो छोड़ेगा, ताकि वो आपको ये यीशु मसीह के सामने आप उसके समान खड़े हो सके, उस वैसा ही देख सके जैसा आप, वैसा जैसा वो है, जैसा वो पवित्र है वैसा ही आप भी पवित्र हो सके। तो परमेश्वर ने हमारे और आपके अंदर एक अच्छा काम आरंभ किया है। वो अच्छा काम क्या है? वो यीशु मसीह जैसा हमें अंदर से दिन प्रतिदिन बना रहा है। इसलिए पौलुस बताता है अपने वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु का स्वभाव है। इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर वो काम कर रहा है, हमें दिन प्रतिदिन यीशु मसीह जैसा बना रहा है, दिन प्रतिदिन हमें पवित्र बना रहा है, यीशु जैसा हमें पवित्र बना रहा है। इस प्रकार पवित्रीकरण का पालन करने वाला ईमानदारी से पालन करना है। इस प्रकार जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे अंदर अच्छा काम आरंभ किया है और वो यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस पवित्रता का ईमानदारी से पालन करें, उस ईमानदारी से पालन करें और उस वचन का ईमानदारी से पालन करते हुए अपने जीवन को दिन प्रतिदिन यीशु जैसा बनाने की हम यत्न में लगे रहें। और पवित्र आत्मा को अपना काम अंदर से, जो अंदर में वो कर रहा है, उनको सहयोग करें, उनको पूरा करने दे, उनकी बातों को माने, ताकि हम यीशु मसीह जैसा दिन प्रतिदिन बनते जाए। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 5 आयत में, पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 5 आयत, पहला पत्रस 1 अध्याय 5 आयत, यहाँ लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। क्या है? जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हम और आपकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, वो अंदर में परमेश्वर खुद हमारी रक्षा करता है, ताकि हम उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाता है। जब हम यीशु मसीह प्रकट होगा, तब हम उसके समान ही उसके सम्मुख खड़े होंगे। पौलुस बताता है कि अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक समय आएगा जब हम उसे अपनी आंखों से आमने सामने देखेंगे, जैसा वो है वैसा हम भी हो सके। तो उसके लिए जरूरी क्या है? हमें वचन का पालन करने की जरूरत है, वो भी ईमानदारी से। और हम इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 14 आयत में हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 14 आयत में, इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। तो यहाँ पर हमने पिछले संडे इस वचन को देखा भी था। सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। उस पवित्रता के हमें खोजी बनना है। हमें कैसे यीशु मसीह जैसा बनना है,
उस तरह से हमें जीवन जीना है, उस तरह से हमें व्यवहार करना है, उस तरह से दूसरों के साथ मेल मिलाप रखना है, ताकि हम यीशु मसीह को देख सके हम अपनी आत्मिक आंखों से, ताकि जब यीशु मसीह प्रकट हो उसे हम आमने सामने देख सके और उस समय हमें लज्जा महसूस ना हो। तो ये सब कैसे होगा? कैसे हम पवित्रता के खोजी बनेंगे? कैसे हम उसको अपनी आंखों से देख सकेंगे? बिना हम पवित्रता के उसको देख नहीं सकते। यहाँ इब्रानी अध्याय में साफ लिखा है, उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। और यह वचन के प्रभाव से लागू होता है। ये कैसे हम कर सकते हैं? यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 17 आयत में हमने साफ शब्दों में देखा, ये सब कुछ तब संभव है जब हम 17 अध्याय उसकी 17 आयत को हम अपने अंदर काम करने देखें। लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। कैसे हम उस पवित्रता के खोजी बने? कैसे हम ये दिन प्रतिदिन यीशु के जैसा बन सके आत्मिकता में? कैसे हम बन सकते हैं? जब हम वचन का पालन करेंगे, जब हम वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, तब दिन प्रतिदिन हमारे अंदर क्या आ जाएगी? यीशु में से जैसा पवित्रता हमारे अंदर आएगी। यीशु मसीह जैसा हम प्रत्येक दिन हम बनने लगेंगे। इसलिए पवित्रीकरण जो हमारा हो रहा है, परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो हमें इसलिए दुनिया में भेजता है, संसार में भेजता है, ताकि हम संसार से अलग रह सके और अपने आप को पवित्र ठहरा सकें। तो परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार दुखों को, कई बार समस्याओं को, कई बार ऐसी चीज़ों को लेके आता है ताकि वो हमारे जीवन में पवित्रता को देखना चाहता है, कितना हम पवित्र हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 18 से लेकर 19 तक। यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 18 से लेकर 19 तक, 18 से लेकर 19 तक यह लिखा है, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसा ही मैं उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जगत में भेजा। जगत क्या था? अपवित्र था, जगत में पाप था, जगत में गंदगी था, जगत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए लायक नहीं था, लेकिन फिर भी खुदा ने उसे जगत में भेजा। और लिखा है कि वह हमारे समान परखा गया, हमारे समान उसने दुख सहा, हमारे समान हर एक चीजों का अनुभव किया, सब कुछ किया उसने, लेकिन फिर भी वो इब्रानी के अध्याय के अनुसार वो बताता है कि वो निष्पाप निकला, उसमें कोई दोष नहीं था। इब्न पिलातुस जब उसको क्रूस पे चढ़ाया तो बोला था, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। वो संसार में रहा, सब कुछ सहा, सब कुछ हमारे जैसा उसने दुख सहा, तकलीफ सहा, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो निर्दोष निकला। और अपने आप को उसने परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अलग करके रखा था। वो जानता था कि खुदा ने हमें संसार में क्यों भेजा है। वो उनको अपना उद्देश्य पता था कि खुदा ने हमें संसार में क्यों भेजा, ताकि मेरे उस क्रूस पे बलिदान के द्वारा बहुत से लोग धर्मी ठहराए जाए, बहुत से लोग पवित्र ठहराए जाएंगे। वो उनको उद्देश्य पता था, इसलिए हमें और आपको चुन लिया है खुदा ने। हम मसीह में चुने हुए लोग हैं। हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। खुदा ने हमें पवित्र होने के लिए ठहराया है, ताकि हमारे द्वारा बहुत और अधिक लोग पवित्र ठहराया जाए और अधिक लोग प्रभु में आ सके। खुदा, हमारा उद्देश्य पता होना चाहिए, खुदा ने हमें क्यों चुना है। प्रभु यीशु मसीह को उद्देश्य पता था, खुदा ने हमें संसार में, इस अपवित्र संसार में क्यों भेजा, ताकि हम इस अपवित्र संसार में रहते हुए भी हम अपने आप को पवित्र रख सके। आज हम इस अपवित्र संसार में रह रहे हैं, गंदगी से भरे हैं संसार में रहे, चाहे इंटरनेट खोल लें, चाहे हम अखबार उठा कर देख रहे हैं, हर जगह गंदगी गंदगी, हर जगह अश्लील वीडियोस, अश्लील तस्वीरें वायरल घूम रहे हैं हमें गंदा करने के लिए, हमें अपवित्र करने के लिए। लेकिन इस संसार में खुदा हमें इसलिए भेजा ताकि इस संसार में रहते हुए हम अपने जीवन को पवित्र कर सके, अपने जीवन को खुदा के लिए अलग रख सके, खुदा के उद्देश्य को पवित्रता के साथ हम पूरा कर सके, जैसा यीशु मसीह ने पूरा किया, जैसा यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र किया। और लिखा है कि जैसा खुदा, लिखा है कि 18वीं आयत में, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसा ही मैं भी उन्हें जगत में भेजा। जैसा खुदा ने यीशु मसीह को जगत में भेजा, मत्ती 28 अध्याय के अनुसार यीशु मसीह ने हमें जगत में भेजा। और लिखा है कि उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को उसने पवित्र किया, ताकि वे सत्य के द्वारा पवित्र किया जाए, ताकि वो सत्य के द्वारा, सत्य कौन है? यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के द्वारा आप और हम पवित्र किए जाए, ताकि उसके राज के लिए हम
काम किए जाए। इसलिए हमारा उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि संसार के लोग जैसा है बन जाएं, उसके जैसा हम चलने लगे, उसके जैसा गाने लगे, उसके जैसा बोलने लगे, जो करता है वो अपनी मर्जी से करे। नहीं, हमें उद्देश्य पता ना, हम चुने हुए और अलग किए हुए लोग हैं, हम पवित्र किए हुए लोग हैं, और परमेश्वर की इच्छा ही है हम पवित्र बने, ताकि और अधिक लोग प्रभु में आ सके, प्रभु के वचन के द्वारा उद्धार पा सके। यीशु ने स्वयं को परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अलग किया, और हमारे अलग होने की स्थिति का आधार भी यीशु मसीह ही है। यूहन्ना 16:36 में लिखा है, यूहन्ना 10:36, यूहन्ना 10:36 में लिखा है, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा, तुम उसे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को क्या ठहरा के भेजा? पवित्र ठहरा के भेजा था। हम में से कोई व्यक्ति पवित्र नहीं है, लेकिन यीशु ही पवित्र है, और उसके द्वारा ही हम पवित्र ठहराए गए हैं। हम पवित्र है और पवित्र है क्योंकि यीशु हमारा पवित्र है। हम इस बात को बड़े ही घमंड के साथ, ऊंचे शब्दों के साथ बोल सकते हैं कि हम पवित्र है। हम पवित्र है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा यीशु पवित्र है। हमें हमारे प्रभु के पवित्रीकरण हमारे स्वयं के लिए और शक्ति का प्रतिरूप है। हमें एक साहस मिलता है कि हम धर्मी ठहराए गए, हम पवित्र ठहराए गए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि खुदा ने हमें भेजा है, और खुदा हमारे लिए अपने आप को पवित्र करता है, जैसा हमने यूहन्ना 17 अध्याय की उसकी 18वीं आयत में हमने देखा। तो हम याद रखें, उद्धार से पहले हमारा व्यवहार परमेश्वर से अलग होने की, दुनिया से हमारे खरे होने की गवाही है। उद्धार से पहले हमारा व्यवहार परमेश्वर से अलग होने के, दुनिया के सामने खरे होने की हमारी गवाही है। उद्धार से पहले हमारा व्यवहार क्या था? हम पापों में पड़े हुए थे, अंधकार के कामों को करते थे, लुचपन के कामों को करते थे, गलत कामों को करते थे। हमारा स्वभाव पाप से भरा हुआ था। लेकिन अब हमारा व्यवहार दुनिया से अलग होने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होने चाहिए। अब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमें दुनिया से अलग होकर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना चाहिए। पहले हमारा व्यवहार क्या था? हम परमेश्वर से अलग होकर दुनिया के सामने खड़े थे, लेकिन अब हमारा व्यवहार क्या है? हम दुनिया से अलग होकर परमेश्वर के सामने खड़े होना चाहिए। अब हमारा व्यवहार दुनियावी नहीं होना चाहिए, हमारा व्यवहार सांसारिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा व्यवहार परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 11वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 11वीं आयत में, इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 11 आयत। इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, हरेक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति पापों के बदले एक ही बार बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार हम लोगों के लिए बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। अब हमें परमेश्वर के साथ खड़े होना चाहिए, परमेश्वर की पवित्रता के साथ खड़े होना चाहिए, परमेश्वर के उद्देश्य के साथ खड़े होना चाहिए, ताकि हम संसार के लोगों के बीच में परमेश्वर का गवाह ठहर सके कि हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र ठहराए गए, उसके लहू के द्वारा हम पवित्र ठहराए गए। अब पहले हम परमेश्वर से अलग होकर संसार के गवाह थे, लेकिन अब हम संसार से अलग होकर परमेश्वर के गवाह ठहरना चाहिए, परमेश्वर के जैसा बनना चाहिए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम इस बात को समझें और इस बात को जानें, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का उद्देश्य को समझा था, परमेश्वर के उद्देश्य को जाना था। खुदा ने हमें संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा था कि हम अपने जीवन को संसार से अलग करके रखें। भले हम संसार में रहेंगे, संसार के लोगों के बीच में रहेंगे, लेकिन उनके जैसे हम पाप में जीवन नहीं जिएंगे, उनके जैसा चाल चलन हम नहीं चलेंगे, उनके जैसा हम नहीं बनेंगे। उनको उद्देश्य पता था कि परमेश्वर ने हमें उनसे, हमारा उद्देश्य क्या है? हमें पवित्र बनना है। इसलिए लिखा है कि वो हमारे समान परखा गया, हमारे समान दुख सहा, लेकिन फिर भी वो निष्पाप निकला। इसलिए हमें इस संसार में हम जब है तो हमारा उद्देश्य हमें पता होना चाहिए कि हम चुने हुए लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, हम पवित्र ठहराए हुए लोग हैं, हम धर्मी ठहराए हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने एक अलग उद्देश्य के लिए हमें अलग कर रखा है, ताकि हम उसके कामों को
अंजाम दे सके, उसके कामों को कर सके। इसलिए अगर हम अपने जीवन को पवित्र नहीं करेंगे, अगर हम अपने उद्देश्य को हम नहीं जानेंगे, हम चुने हुए, अलग किए हुए, पवित्र किए हुए लोग हैं, तो खुदा कभी हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए पवित्रता हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पवित्रता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, पवित्रता में नहीं बढ़ रहे हैं, खुदा के वचन से अपने जीवन को पवित्र नहीं कर रहे हैं, खुदा के वचन का पालन नहीं कर रहे, तो हम कभी भी पवित्रता में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक पूर्ण या अंतिम पवित्रीकरण प्रभु यीशु मसीह जब न्याय के दिन में जब आएगा, तो उस समय हमें पूरी तरीके से वो पवित्र करेगा। यह महिमा के समान होगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 के अनुसार उस समय हमें पूरी तरीके से परमेश्वर हमें पवित्र कर देगा। उसके बाद कभी हमें दोबारा पवित्र होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 के अनुसार यह अंतिम पवित्रीकरण होगा जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। क्या पौलुस बताता है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। यहाँ पे शांति का परमेश्वर यीशु मसीह हमें पूरी रीति से पवित्र करेगा और हमारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हमने वो वचन पढ़ा था कि वो अपनी सामर्थ्य से हमारी रक्षा करता है, हमारे उद्धार की सुरक्षा करता है, हमारे प्राण और आत्मा की वो रक्षा करता है। यहाँ पे वो लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही हमें पवित्र करेगा और यीशु मसीह के आने तक हमारे आत्मा और प्राण और देह को प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रखे। ये पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम अपने प्राण को, अपनी आत्मा को, अपनी देह को यीशु मसीह के द्वारा जब तक वो नहीं आए उसकी अपने आप को सुरक्षित रखे। यीशु मसीह हमें हमारी आत्मा और प्राण को, देह को पवित्र रख सके यीशु मसीह के आने तक। तो इस बात को हम समझें कि अंतिम वो महिमा में होगा जब यीशु मसीह हमें पूरी तरीके से हमें पवित्र करेगा, जब वो महिमा में आएगा। कुलुस्सियों 1:27 में, कुलुस्सियों 1:27 में लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उसकी उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, कि वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यहाँ पौलुस मसीह के महिमा की आशा के रूप में बोलता है कि मसीह की महिमा का आशा जो तुम में रहता है, मसीह हम में रहता है। और मसीह क्या है? पवित्र है। और प्रभु यीशु मसीह बोला तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है और वो मसीह का महिमा हम में वास करता है। मसीह की शानदार उपस्थिति हमारी व्यक्तिगत महिमा से पौलुस यहाँ पे जोड़ता है कि उसकी उपस्थिति हमारे अंदर, उसकी पवित्रता हमारे अंदर वास करती है और वो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को पवित्र कर रहा है और यीशु जैसा बना रहा है, ताकि जब वो अंतिम समय में जब वो आए तो हमें पूरे और निर्दोष और सुरक्षित पाए, हमारी आत्मा, प्राण और देह को यीशु मसीह के सम्मुख। तो प्रभु यीशु मसीह भी इसी बात को बताता है इफिसियों के अध्याय में कि परमेश्वर हमें एक ऐसी कलीसिया बनाकर, प्रभु यीशु मसीह हमें एक ऐसी कलीसिया बनाकर अपने सम्मुख उपस्थित करना चाहता है जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, बल्कि वो निर्दोष हो। सोचो परमेश्वर हमें कैसा बना के अपने सम्मुख अंत के दिनों में लाना चाहता है। वो खुद यीशु जैसा हमें बनाकर, अपने जैसा वो बनाकर अपने सम्मुख, वो परमेश्वर के सम्मुख हमें प्रस्तुत करना चाहता है, देखना चाहता है। तो इसलिए पवित्रता हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। सिर्फ गीत गाने से, प्रार्थना करने से, उपवास करने से नहीं होगा, हमें पवित्र बनना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन हमें यीशु जैसा बनना पड़ेगा। जैसा फिलिपियों अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार यीशु ने हमारे अंदर अच्छा काम आरंभ किया और यीशु मसीह के दिन तक वो काम को पूरा करेगा। हम में से हर व्यक्ति यीशु के जैसा एक दिन हम पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से बनेंगे। तो ये हम इस पवित्रता के खोजी बने, हम यीशु जैसा बनने की कोशिश करें, पूरी तरीके से हम उसके जैसा दिन प्रतिदिन बनने की कोशिश करेंगे। ये सब कैसे संभव होगा? यूहन्ना 17 अध्याय के अनुसार उसके वचन का पालन करने के द्वारा, उसके वचन के अनुसार चलने के द्वारा हम पवित्र बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे, अर्थात यीशु के जैसा हम बनते जाएंगे। तब हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे, तब प्रभु यीशु मसीह हमें इस्तेमाल करेगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसकी 4 आयत हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसकी 4 आयत।
यहाँ लिखा है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। क्या है? जब मसीह हमारा जीवन है, जब वो प्रकट होगा, तब तुम भी उसके महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हम भी उसके महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। कब? जब हम इस संसार में अपने आप को पवित्र रखेंगे, संसार से अलग करके रखेंगे, संसार के जैसा नहीं जिएंगे, संसार के जैसा नहीं सोचेंगे, संसार के जैसा नहीं चलेंगे, वचन का अनुसार चलेंगे, वचन का पालन करेंगे, तब जो वो जीवन प्रकट होगा, हम उसकी महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे। इसलिए हम याद रखें, हमें पवित्र बनना बहुत जरूरी है। बिना पवित्रता के हम उसकी महिमा के साथ प्रकट हम नहीं किए जाएंगे। हम एक और आयत हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 2 आयत। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी दूसरी आयत। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी दूसरी आयत। यहाँ लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अब आपको समझ में आ गया ये अंतिम आयत यूहन्ना जो बोलता है कि हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है, हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। इतना समझ में आ गया। और अब यह तक प्रकट नहीं हुआ, अब तक यह प्रकट नहीं है हम क्या कुछ होंगे, हम कैसा होंगे, कैसा दिखेंगे, कैसा हमारा वस्त्र होगा, कैसा हमारे शरीर होगा, हम नहीं जानते। लेकिन हम उसके समान होंगे, इतना तो हम जानते हैं, हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम उसके समान, यानी यीशु के समान, बिल्कुल उसके जैसा ही दिखेंगे और उसके समान होंगे जैसा वो है। इस बात को हम जाने, इसलिए पर हमने शुरुआत में हमने पढ़ाया वचन कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने, क्योंकि वो इसलिए तुम व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा है पवित्र बने। क्यों इच्छा है उसकी पवित्र बने? क्योंकि आप उनके बिना उसको नहीं देख पाओगे, जैसा वो है वैसा आप नहीं देख पाओगे। पहला यूहन्ना 1 का 2 वचन आपके, पहला यूहन्ना 3 का 2 वचन आपके लिए नहीं हो पाएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय दूसरा वचन उन्हीं के लिए होगा जो इस संसार में रहते हुए अपने आप को पवित्र करेगा, यीशु जैसा बनाएगा अपने जीवन को। कैसे बनाएगा? उसके वचन का पालन करने के द्वारा। यूहन्ना 17 अध्याय 13 वचन सत्य है और सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। जब यीशु उनके वचन के अनुसार हम दिन प्रतिदिन जिएंगे, हमारा जीवन यीशु जैसा बनता जाएगा, यीशु जैसा बनता जाएगा। और तब ये वचन पूरा होगा, तब आप उनको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। इसलिए हम भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा है हम पवित्र बने। क्यों पवित्र बने? क्योंकि हम यीशु मसीह को तभी देख पाएंगे जब हम इस संसार में रहते हुए पवित्रता का जीवन जिएंगे और संसार से अलग होकर, अलग एक वचन के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। तो हम इस बात को याद रखें, पवित्रीकरण का मतलब है अलग किए हुए और संसार से अलग ठहराए हुए लोग, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अलग किए हुए लोग। इसलिए हम याद रखें, हम पवित्र किए गए लोग हैं, धर्मी ठहराए गए लोग हैं। और क्यों पवित्र किया परमेश्वर ने? ताकि हम उसके कार्यों को कर सके, उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। जिस तरह यीशु मसीह को पवित्र ठहराकर संसार में भेजा, क्यों भेजा? परमेश्वर अपना कार्य उनके द्वारा करना चाहता था। उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें भेजा, क्यों भेजा? क्यों पवित्र ठहरा? ताकि खुदा हमारे द्वारा आगे के कार्य को पूरा करना चाहता। नए यरूशलेम, नए आकाश में वो हमारे द्वारा अपने कार्यों को पूरा करना चाहता है। तो इसलिए याद रखें, असली कार्य जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ये असली कार्य नहीं है। असली कार्य जब नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा, जब हम पृथ्वी पर 1000 साल के राज करेंगे, वो असली कार्य, तब खुदा जो यहाँ पे से चुने हुए लोग उस नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, तब असली काम आरंभ होगा। इसलिए हमें पवित्र अभी से इस संसार में हमें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रेरित कर रहा है। अपने जैसा बनने के लिए वो प्रेरित कर रहा है, ताकि उसके जैसा बने, ताकि उस नए यरूशलेम में जब हम जाएं तो हम उनके जैसा बन सकें और उनके साथ हम राज कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरह पवित्रता के बारे में समझा होगा। पवित्रता हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि बिना पवित्रता के हम प्रभु को नहीं देख पाएंगे, कदापि नहीं देख पाएंगे। कदापि हम खुदा के वचन की गहराई को नहीं समझ पाएंगे बिना पवित्रता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही पवित्र। लिखा है तेरा वचन सत्य है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तो इस पवित्र वचन को समझने के लिए हमें पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। पवित्र जीवन कैसे जिएंगे? जब हम इस वचन का पालन करेंगे। और अंत में
हम प्रभु यीशु मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। वो तब संभव होगा जब हम इस संसार में रहते हुए पवित्र जीवन जिएंगे। वो पवित्र जीवन हम अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से नहीं जी पाएंगे जब तक खुदा की आत्मा को हम सहयोग नहीं करेंगे, खुदा के वचन का पालन हम नहीं करेंगे। खुदा का वचन ही हमें पवित्र करता है, वही हमें धर्मी ठहराता है। उनके लहू के द्वारा हम धर्मी और पवित्र ठहराए गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को समझने के लिए। और हम सब अगर हम इस संसार में अपने आप को पवित्र करेंगे, अलग वे लोग क्यों हैं इस बात को समझेंगे, तब आने वाले संसार में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। तब हम उसके साथ 1000 साल के लिए जो उस नए यरूशलेम में, नए आकाश नई पृथ्वी में हम राज करेंगे। और उस नए आकाश नए यरूशलेम में वही लोग प्रवेश करेंगे जो इस संसार में, जो इस अभक्ति भरे संसार में अपने आप को पवित्र करके रखेगा, संसार से अलग करके लिए परमेश्वर के लिए जिएगा। वही नए यरूशलेम नए आकाश में, नए यरूशलेम में जो नया पृथ्वी नया आकाश होगा वहाँ पे प्रवेश करेगा। वहाँ पे असली काम चालू होगा। असली काम यहाँ पे नहीं है, असली काम वहाँ पे चालू होगा, क्योंकि वहाँ के लिए हमें परमेश्वर इस संसार में तैयार कर रहा है कि हम वहाँ के लिए जीने वाले बन सकें। तो इसलिए हम बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग परमेश्वर अपने उस नए पृथ्वी नई आकाश में चाहते हैं ताकि उसमें हम प्रवेश कर सके। वो तभी संभव होगा जब हम इस संसार में पवित्र जीवन जिएंगे। पवित्र जीवन कैसे जिएंगे? जब हम उसके वचन का पालन करेंगे, उसके वचन के द्वारा दिन प्रतिदिन अपने आप को पवित्र करेंगे। तभी पहला यूहन्ना 3 अध्याय का वचन पूरा हमारे जीवन में होगा। जैसा वो है वैसा ही हम उसको देखेंगे, उसके समान होंगे। तो पवित्रता हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पवित्रता हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि सर्वप्रथम ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। और इब्रानी का अध्याय में लिखा है कि उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई भी कदापि नहीं देख पाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। परमेश्वर हमें पवित्र करे। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए। प्रभु जी एक बार फिर आपने हमें याद दिलाया कि हम कौन हैं। हम पवित्र किए हुए लोग हैं, हम धर्मी ठहराए हुए लोग हैं, हम चुने हुए अलग किए हुए लोग हैं। पवित्रीकरण का मतलब ही है हम अलग किए हुए, संसार से अलग किए और चुने हुए लोग हैं। हम अब संसार के जैसा हमें नहीं बनना है, संसार के जैसा नहीं चलना है, संसार के जैसा नहीं बोलना है, बल्कि हमें वचन के अनुसार चलना है, वचन के अनुसार जीना, ताकि हमारा जीवन दिन प्रतिदिन पवित्रता की ओर बढ़ सके, दिन प्रतिदिन हम पवित्रता में बढ़ने वाला बन सके, ताकि हम खुदा की महिमा के लिए इस संसार में इस्तेमाल हो सके और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में आ सके और वो भी अपने जीवन को पवित्र कर सके, ताकि अंत में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसको वैसा ही देखे जैसा वो है, और उस राज्य में जो नया आकाश नया पृथ्वी में वो प्रवेश कर सके और वहाँ पे प्रभु के साथ राज कर सके। याद रखें, परमेश्वर के राज में परमेश्वर पवित्र है और उसके लिए जरूरत है कि उसके राज में पवित्र लोग ही प्रवेश करेंगे। इसलिए खुदा इस संसार में हमें अपवित्र लोगों को पवित्र बना रहा है, उसका वो शुद्धिकरण कर रहा है कि हम पवित्र बनकर उसके राज में प्रवेश करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसलिए पवित्रता हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। बिना पवित्रता के हम प्रभु को नहीं देख सकते। इसलिए खुदा का वचन हमें शुद्धिकरण करता है, हमें अंदर से पवित्र करता है। इसलिए हम अपने चाल चलन को जांचें, हम अपने आप को परखें, क्या हम दिन प्रतिदिन पवित्रता में बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारा जीवन पवित्रता की ओर बढ़ रहा है, क्या हम अपने चाल चलन में पवित्र बन रहे हैं जैसा हमें होना चाहिए, क्या प्रभु का वचन हमें दिन प्रतिदिन पवित्र कर रहा है, क्या हम खुदा की आत्मा का सहयोग कर रहे हैं कि हमें अंदर से पवित्र बनाएं, क्या खुदा का आत्मा हमें अंदर से बदल रहा है। इस बात को हम अपने आप को जांचें। कैसे जांचेंगे? जब हम अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे, अब मैं पहले था ऐसा था, अब मैं ऐसा नहीं हूँ। इससे आप पता कर पाएंगे कि हमारा जीवन बदल रहा है और हम पवित्रता में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे कि पवित्र बनने में, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमें हियाब मिलता है कि हमारा खुदा पवित्र है, इसलिए हम पवित्र हैं और खुदा हमें पवित्र करेगा। और अंत के दिन में उसने जो अच्छा काम हमारे अंदर आरंभ किया वही मसीह के आने तक उस काम को पूरा करेगा। वो हमें पूरी तरीके से पवित्र बनाएगा ताकि हम यीशु मसीह के जैसा बन सकें। तो आप हमारी मदद करें, हम पवित्र बने, हम संसार से चुने हुए अलग किए हुए लोग हैं। हम अपने उद्देश्य को समझें, हम समझें खुदा ने हमें क्यों चुना, क्यों अलग किया, क्योंकि हमें पवित्र ठहराने के लिए उसने अलग किया, ताकि हम पवित्र होकर खुदा के कार्यों को कर सकें, यहाँ पर भी और आने वाले संसार में भी हम खुदा के कार्यों को उनके साथ करने वाला बन सकें, उनके साथ राज करने वाला बन सकें। हम वो तभी संभव होगा जब हम पवित्र बनेंगे, क्योंकि खुदा का कार्य पवित्र लोग ही कर सकते हैं। बिना
पवित्रता के हम खुदा के कार्य को नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करे, खुदा के वचन का पालन करे, ताकि हमारे जीवन में पवित्रता आ सके, ताकि खुदा हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके, ताकि खुदा के द्वारा हम खुदा के वचन को दूसरों तक लेके जा सके, ताकि उनके जीवन में भी खुदा की पवित्रता आ सके, वो उद्धार पा सके। पवित्र आत्मा हम सब की मदद कर सके खुदा के यीशु मसीह जैसा बनने में, यीशु मसीह जैसे पवित्रता में निष्कलंक बनने में प्रभु जी आप हमारी मदद करें। जैसा वो पाप में रहते हुए भी, पापी संसार में रहते हुए, सब कुछ हमारे समान सहते हुए भी, दुख उठाते हुए भी, सब बातों में वो निर्दोष ठहरा, उसके अंदर कोई पाप नहीं निकला। उसी तरह इस संसार में रहते हुए हम निर्दोष ठहर सके और हम इस संसार में रहते भी अपने आप को संसार से अलग रखें और यीशु मसीह के जैसा, उसके वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाला बन सके। पवित्र आत्मा हम सब की मदद कर सके यीशु मसीह जैसा बनने में। प्रभु आपने सच में हमारे अंदर अच्छा काम आरंभ किया है और आप ही उस काम को पूरा करेंगे। आप ही हमें यीशु मसीह के दिन तक आप हमें पवित्र करके खड़े करेंगे और हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। पवित्र आत्मा हम सब की मदद करें, हम अपने उद्देश्य को समझने और जानने वाला और उस उद्देश्य को जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में रखा उसको पूरा करने वाला बन सके। सब बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जो ज़रूरतमंद है प्रभु जी आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, जो बीमार है उसे चंगाई दीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी जो विश्वास में नहीं कमज़ोर है उसे बढ़ाइए प्रभु जी, आपके वचन में वो बढ़ सके और आत्मिक तरीके से मजबूत बन सके और हम सब वचन को सुनकर विश्वास ला सके और 60 गुना 70 गुना 100 गुना फल लाने वाला बन सके। सब बातों में आपको धन्यवाद देते हुए सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना करने के लिए। आइए हम एक अंतिम गीत को गाएंगे। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। जो गलती तो सुधार, मानूंगा तेरा भार। जो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा भार। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। मेरे विचारों को दूर से जानता है कि कैसे हैं। मेरे विचारों को दूर से जानता है कि कैसे हैं। जितने किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटा कर भर अपना प्यार। जितने किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटा कर भर अपना प्यार। ऐ खुदावन मुझे को जांच, मेरे दिल की हालत जान। मेरे दिल की हालत जान। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।